नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गढ़वा से। इस वक्त की बड़ी खबर, विसर्जन के रास्ते का विवाद खत्म हो गया है। घंटों की बातचीत के बाद आखिरकार रास्ता निकल गया। पुराने रास्ते से ही प्रतिमा जाएगी। पुलिस के साथ बातचीत में यह बात बनी है। शर्तों के साथ विवाद सुलझा है। विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाने के दौरान रास्ते में डीजे और नारेबाजी नहीं होगी। विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती भी होगी। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां पर रास्ते का विवाद अब खत्म हो गया है। विसर्जन के रास्ते का जो विवाद चल रहा था, घंटों की बातचीत के बाद आखिरकार उसका रास्ता निकाल लिया गया है। पुराने रास्ते से ही प्रतिमा जाएगी। पुलिस के साथ बातचीत में यह बात बन गई है। शर्तों के साथ विवाद को सुलझा लिया गया है। विसर्जन के लिए प्रतिमा ले जाने के दौरान रास्ते में डीजे और नारेबाजी नहीं की जाएगी। विसर्जन जुलूस में भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रहेगी। और गढ़वा की घटना पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं और सरकार की अपील की है कि आगे से ऐसी व्यवस्था की जाए, इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। सरकार को एक नियम बनानी चाहिए। जो भी सरकारी मार्ग है, चाहे आरओ का हो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, तो उस रास्ते से चाहे हिंदू का पर्व त्योहार हो या मुसलमानों का या किसी भी मत संप्रदाय या जाति का हो, तो निर्विघ्न होकर के लोग अपना प्रोसेशन लोग निकाल सके। इस आशय की कानून हमें बनानी चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इधर चक्रधरपुर में भी पुलिस ने जब्त डीजे को छोड़ दिया है, जिसके बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है और अब पूजा समिति के लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रतिमा विसर्जन में इस्तेमाल होने वाले डीजे को जब्त कर लिया था, जिसके बाद शहर की सभी पूजा समिति ने विसर्जन से इनकार कर दिया और शहर के पवन चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और पुलिस पर लगातार जब्त किए गए डीजे को छोड़ने का दबाव बनाया गया। एसडीओ की ओर से घंटों की बातचीत और समझाने के बाद डीजे छोड़ा गया, जिसके बाद पूजा पंडाल से जुड़े लोग विसर्जन के लिए तैयार हो गए। आज पुलिस प्रशासन द्वारा दोपहर के समय एक डीजे बाजा को जब्त किया गया था और जिसके विरोध में यहाँ ये जो पवन चौक है, यहाँ पर शहर के जो भी पूजा समिति जितने भी हैं उसके सदस्य और आम लोग भी उसके विरोध में यहाँ पर जमा होने लगे। मूर्ति विसर्जन प्राय यहाँ पर 6 बजे के बाद शुरू हो जाता है और ये शहर का जो मुख्य चौक है, इसी चौक होते हुए संजय नदी तक प्रतिमाओं का विसर्जन जुलूस जाता है। लेकिन 6 बजे यहाँ हजारों की संख्या में शहर के लोग और पूजा समिति के जो भी सदस्य हैं ये जमा हो गए और प्रशासन की इस कार्रवाई, डीजे बाजा जो जब्त किया गया था, उस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ एसडीओ, एसडीपीओ और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पूजा समिति के लोगों के साथ घंटों वार्ता हुई और करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद जब पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे को छोड़ा गया तो उसके बाद यहाँ से पूजा समिति के सदस्य अभी वापस गए हैं और मूर्ति विसर्जन जुलूस निकालने को तैयार हुए। प्रशासन की जो कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ आम लोग और पूजा समिति के जो सदस्य हैं, दोनों का काफी विरोध देखने को मिला, जिसको लेकर मूर्ति विसर्जन में अभी लेट हो रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सांसद कालीचरण सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। चतरा से सांसद हैं कालीचरण सिंह। सांसद को रिम्स में भर्ती कराया गया। दिल का दौरा पड़ने से बिगड़ी है तबीयत। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने स्वास्थ्य होने की कामना की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सांसद कालीचरण की तबीयत बिगड़ गई है। गौरव झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, कैसे तबीयत बिगड़ी है, अब फिलहाल स्थिति क्या है? परिजनों से आपने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है? ही कालीचरण सिंह की तबीयत थोड़ी बहुत खराब थी, जिसके बाद सबसे पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ा और चतरा के सदर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया है। रिम्स के कार्डियो विभाग में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद की अगर हम बात करें तो आज देर शाम उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें स्वस्थ होने की कामना जो है भाजपा के तमाम नेता कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें स्वस्थ होने की कामना की है और अभी जो उनकी स्थिति डॉक्टर द्वारा बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि वो फिलहाल जो है वो स्टेबल है। अब देखना होगा कि सुबह तक उनकी क्या स्थिति रहती है। क्या अस्पताल की ओर से कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया गया है?
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अस्पताल की ओर से जैसे कि डॉक्टरों से अब तक बात हुई है, डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति अस्थिर है, जो स्वास्थ्य लाभ है उन्हें दिया जा रहा है, उम्मीद है कि थोड़ी देर में और बेहतर होंगे। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दुमका के गांधी मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेले में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हालांकि इसमें एक लड़की को चोट आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका पैर टूट गया है। मेले में टोरा नाम से एक झूला था जिस पर करीब 80 लोग सवार थे। झूला चालू था तभी एक ट्रॉली टूटकर दूर जा गिरी, जिसमें एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल लड़की साहिबगंज की रहने वाली है और दुमका में सेंट जेवियर कॉलेज की छात्रा है। मेला संचालक ने लड़की के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का भरोसा दिया। से बहुत दूर फेंकाया था और जो बाउंड्री किया जाता है ना स्टील का से, वो भी टूट गया था। उसी से लगा है दीदी को, तो फिर शायद उसी से लग करके उसका टायर में। ठीक है, अभी भर्ती कराई हैं। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? 2 लोग बैठे हुए थे। जो वही सीट जो होता है वही उखड़ के बाहर निकल गिर गया था। भरा हुआ था सब, तो जिसमें बैठे थे वही वाला इससे हो गया पानी। उसके बाद बस 2 ही जन है। पैर में थोड़ा बहुत चोट है, अभी इलाज चल रहा है उनका और हम लोग पूरा देख रेख कर रहे हैं। और जो भी मतलब बेहतर से बेहतर इलाज उनका होगा वो हम लोग अपने ऊपर जिम्मेवारी लिए हैं ठीक करने का। लोग बैठे हुए थे, टोरा पूरा फुल था, 80 लोग बैठे हुए थे। एक का लॉक खुल जाने से, उससे गिर जाने से पैर में चोट लग गई। और कोडरमा में प्लास्टिक के पाइप में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। डोम चांच थाना क्षेत्र के बगड़ों में करोड़ों की लागत से पानी टंकी बन रही थी, जिसके बगल में एचडीपी और जीआई पाइप रखा था, जिसमें अचानक आग लग गई और पाइप के तेजी से जलने लगा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है, लेकिन बीच में पानी खत्म होने की वजह से आग की लपटें बढ़ती चली गई। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 6 महीने पहले ही करोड़ों की लागत से यह पाइप लगाया गया था। फिलहाल आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। और गया से कोडरमा के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स जाने वाली ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर कोडरमा के लोगों में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन गया से 36 घंटे की सफर पूरी कर लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना, रांची, राउरकेला तक का बड़ा फायदा होगा। जिससे मांग रखा, मैं आभार प्रकट करता हूं भारत सरकार के भारतीय रेल मंत्रालय को और उनके सभी कर्मचारियों के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने ये सौगात कोडरमा के, खास करके झारखंड प्रदेश में और सारे जिले को लाभ तो होगा। को चलने से हमें और हमारे क्षेत्र के सारे लोगों में काफी खुशी है। और मुंबई जाने के लिए पहले बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता था, ट्रेन में जो है टिकट अवेलेबल नहीं होने के कारण लोग इंतजार करते रहते। उसमें जनरल में इतना रस होता था कि लोग जाने में इतना मुश्किल होता था, लेकिन अभी हम लोग को ये मिलने से बहुत सुविधा हो जाएगा। ये हमारे कोडरमा के लिए बहुत ही अपार और हर्ष की बात है। और इस ट्रेन के माध्यम से जो गया से खुलकर मुंबई तक लोकमान्य तिलक स्टेशन मुंबई तक पहुंचेगी, लगभग 35 घंटे में ये यात्रा होगी। और इससे सीधा एक तो रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी सीधा ये ट्रेन जोड़ती है, उसके साथ नागपुर हो या फिर मुंबई, तो बहुत ही ज्यादा फायदा इस ट्रेन से होगा। और हजारीबाग वासियों की सालों पुरानी लंबी दूरी की ट्रेन की मांग पूरी हो गई है। हजारीबाग को गया लोकमान्य तिलक ट्रेन का तोहफा मिला है, जो गया से शुरू होकर मुंबई पहुंचेगी। हजारीबाग में ट्रेन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर इस पल के गवाह बने।
यहाँ के महानगरों से जोड़ने का ट्रेन आज तक नहीं चली थी। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दुर्गा पूजा के बाद एक तोहफा मिला है कि आज मुंबई यहाँ से ट्रेन खुल रही है। हजारीबाग को एक लंबी दूरी की ट्रेन जो गया से होकर मुंबई सेंट्रल तक जाएगी, उसका आज सौगात दिया जा रहा है। मुंबई से जुड़े कई कामगार हजारीबाग में हैं, उनके लिए तो यह ट्रेन वरदान साबित हो जाएगी। हजारीबाग से देश के आर्थिक राजधानी को जोड़ने वाला ट्रेन पहली बार यहाँ पर शुरू हुआ है, तो भावना का पल तो है ही है, साथ में नए आयामों के खुलने का भी पल है। ये पूरा वेस्टर्न इंडिया जो है अब हजारीबाग से डायरेक्टली जुड़ गया। आपने देखा होगा कि ये नई रेक, बिल्कुल नई रेक जो है इसकी सेवा में लगाई गई है। हजारीबाग वासियों को लंबी दूरी वाली ट्रेन का कई वर्षों से इंतजार था और वह सपना आज साकार होता दिख रहा है। बताते चले कि लोकमान्य तिलक नामक एक ट्रेन जो है गया से अब मुंबई तक चलने वाली है। बताया जाता है कि यह जो है सप्ताह में एक दिन चलेगी और हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन से होकर ही गुजरेगी। अब बता दें कि इसको लेकर जो है आज इसका शुभारंभ हुआ है और हजारीबाग वासियों के बीच काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। जो है हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसको लेकर जो है यहाँ पर हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। झारखंड में विधानसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। चुनावी बिगुल बचने की आहट के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों ने अपने अपने स्तर से होमवर्क भी शुरू कर दिया है। झारखंड में चुनावी भोपू बचने से पहले राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। दशहरा बीतने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर चर्चा तेज हो गई। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बैठक बुलाई जाएगी। इसको लेकर गठबंधन में शामिल 4 प्रमुख दलों ने होमवर्क भी शुरू कर दिया है। हम लोग निर्णय लेंगे कि किस तरह से हम लोगों को चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से सीटों का जो बंटवारा है वो होगा और आगे की जो रणनीति है उस रणनीति पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों के संभावित फॉर्मूले की बात करें तो जेएमएम के 43 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना है, जबकि दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस के खाते में 25 से 28 सीट जा सकती है। वैसे कांग्रेस 33 सीटों पर दावा ठोक रही है। बाकी साथियों की बात करें तो आरजेडी को 5 से 7 सीट मिल सकती है, जबकि माले के हिस्से में 3 से 4 सीट जाने की संभावना है। मासस के साथ आने से माले की सीट बढ़ सकती है और इसी गणित के आधार पर माले कम से कम 5 सीट पर दावा ठोक रही है, जिसमें बगोदर, जमुआ, राज, धनवार, निरसा और सिंदरी शामिल है। अब जो कुछ एक आध सीट जो दिखेगा कि नहीं यहाँ इसको होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये बहुत जल्द बैठ कर निपटा लेने का। और हम लोग के तरफ से भी ये प्रयास किया गया। पिछले दिनों आए थे मीर साहब, तो इस पर सीएम साहब से बोले भी कि जो भी सीट शेयरिंग का है एक फार्मूला तय करके आगे बढ़ा जाए। हमारी तैयारी अच्छी है। आप विधानसभा चुनाव को देखिए या लोकसभा चुनाव में हमारे परफॉर्मेंस को देखिए, तो किसी भी हमारे गठबंधन के साथियों की तुलना में हमारी स्थिति काफ़ी बेहतर है और उस सीट को माले जीत सकती है। माना जा रहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला उसके परिणाम पर भी बड़ा असर डालेगा। अगर गठबंधन में बगैर किसी टूट के सीटों का बंटवारा होता है तो चुनावी समर में इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन फॉर्मूले पर अगर फसाद होता है तो फिर इसका सीधा लाभ विरोधी एनडीए को मिल सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और चुनाव की आहट के बीच जेएमएम ने 14 अक्टूबर को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे पहले कार्यकारिणी समिति की बैठक होगी, जिसमें बैठक के एजेंडे तय किए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय समिति की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान सीटों पर चर्चा के साथ ही चुनाव के एजेंडे पर भी चर्चा होगी।
चुनाव को लेकर जेएमएम की रणनीति पर भी मंथन होगा। विपक्ष के हमले का कैसे जवाब देना है, इसकी भी रणनीति बनेगी। साथ ही पार्टी के नेताओं को चुनाव को लेकर टास्क भी दिए जाएंगे। में अभी विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम कितनी मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और पुनः जो हम पिछले विधानसभा में जो हमारा स्कोर रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है, उसमें और इजाफा हम कैसे कर पाएंगे, ये सारा विषय होगा और लोगों को टास्क भी दिया जाएगा और उस टास्क के अनुरूप काम होगा। और खबर धनबाद से है। सिंदरी विधानसभा में जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि जेएमएम में एकमात्र सीएम चेहरा हेमंत सोरेन है। अभी उसके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। वो क्या ठो मुख्यमंत्री है उस पार्टी में, अभी देख रहे हैं आप, 2 ठो बाहरी ले आया। अभी हाल में मेरा चचा भी गए उधर, चंपाचा, मधु कोड़ा जी गए, पहले से बाबूलाल मरांडी जी हैं, रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, और मेरे पास तो एक ही शेर है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में आदि दुर्गा पूजा कमेटी से मशाल जुलूस के साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यहां सबसे पहले आदि दुर्गा पूजा कमेटी का प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला। यह अनोखी परंपरा साल 1912 से पहले से राजा अर्जुन सिंह के जमाने से चली आ रही है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में दुर्गा पूजा पंडालों का मूर्ति विसर्जन जुलूस अब आना शुरू हो गया है। ये चक्रधरपुर शहर का मुख्य चौक है, पवन चौक, और इसी चौक होकर सभी दुर्गा पूजा पंडालों के प्रतिमा का विसर्जन जुलूस आता है। सबसे पुरानी शहर की जो आदि दुर्गा पूजा कमेटी है, उसका विसर्जन जुलूस अनोखा तरीके से निकाला जाता है। और 1912 से जब से इसका स्थापना इस कमेटी का हुआ है, तब से मशाल जुलूस के साथ निकाला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से आदि दुर्गा पूजा कमेटी का मशाल जुलूस के साथ प्रतिमा विसर्जन जुलूस पार हुआ है। उस पूजा कमेटी के एक सदस्य से राजा अर्जुन सिंह के वंशज द्वारा यह शुरू किया गया है। उस समय यह जो हम लोग का मशाल जुलूस होता है, यह गदर का याद दिलाता है। गुरिल्ला युद्ध शुरू किए थे राजा अर्जुन सिंह। उस समय अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए राजमहल आए थे और संयोग से वह दुर्गा पूजा का विसर्जन का दिन था। ये जानकारी जनताओं को हो गई, तो जनताओं मशाल और औजार लेके, पारंपरिक जो औजार है, वो राजमहल पहुंचे। उसी बीच महाराजा अर्जुन सिंह उस भीड़ में आए, माँ दुर्गा का नमन किए और भीड़ के साथ वो फिर भूमिगत हो गए। अब आगे अन्य पंडालों का मूर्ति विसर्जन जुलूस धीरे धीरे यहाँ आने वाला है और जो संजय नदी में पहुंचकर लोग मूर्ति विसर्जन करेंगे। तो देर रात तक यह मूर्ति विसर्जन जुलूस यहाँ शहर में चलता रहेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। बेटे ने अपनी मां, भाई समेत 3 लोगों को गोली मार दी है। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए। वारदात के बाद आरोपी फरार है। बिरनी थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। गिरिडीह से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेटे ने अपनी मां, भाई समेत 3 लोगों को गोली मारी है। घरेलू विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। एजाज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एजाज, इस घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है, क्या घरेलू विवाद में ये घटना को अंजाम दिया गया? जी, जिस तरह से सूचनाएं आ रही उससे लगातार ये पता चल रहा है कि घरेलू विवाद की वजह से ये घटना घटी है। ये घटना गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बिरनी थाना क्षेत्र के भरकट्टा ओपी के पिपराडीह गांव का मामला है, जहां पारिवारिक विवाद में पुत्र ने अपनी मां, भाई और भाई की पत्नी को गोली मार दी है। घटना में मौसमात जो है वो घायल हो चुके हैं और घटना को अंजाम देने का आरोप रितलाल यादव पर है, जो घटना के बाद से ही फरार है। जबकि घायल का इलाज धनबाद के पीएमसीएच में चल रहा है, उससे रेफर कर दिया गया है। और इस प्रकार पुलिस भी जो फरार आरोपी है उनकी तलाश में जुट गई है। तो ये आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एजाज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।